एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिमेंबर इट। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि A to L के बीच में जो भी अल्फाबेट्स स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन में आते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं और साथ में उनकी आइडेंटिफिकेशन भी कैसे की जाती है। और हमने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्लैंटिंग और ऑब्लिक लाइन से बनने वाले अल्फाबेट्स करवाएंगे और कुछ कंसेप्ट्स भी करवाएंगे। आपको ध्यान में होगा अगर आपने हमारी वीडियो को केयरफुली सुना होगा। तो इस वीडियो में हम आपको स्लैंटिंग और ऑब्लिक लाइन से बनने वाले कुछ अल्फाबेट्स और साथ में कुछ कंसेप्ट्स भी करवाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद एक ही साथ में एक ही काम को करना नहीं बल्कि एक काम के साथ में 3 चीजों को और सीखना और सिखाना होता है। तो हम लोग जैसे कि स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन जब हम करने लगे थे, कर्व लाइन और ये सब लाइंस और कर्व हमने किए थे, तो उसी में ही हमने आपको ध्यान में होगा पार्ट्स ऑफ बॉडी, फ्रूट्स नेम और काफी सारी पिक्चर्स के नेम और आइडेंटिफिकेशन हमने बच्चे को सिखाई थी और हमने खुद भी सीखी थी। तो इसी तरह से वो पार्ट्स ऑफ बॉडी और फ्रूट्स नेम वगैरह पिक्चर्स जो है वो अब तक भी हमारी कंटिन्यूसली चली आ रही है। तो अब भी हम आपको चाहें तो A to Z एक साथ सिखा सकते थे। मोस्टली क्या करते हैं हम लोग कि A to Z सिखा दिया रिटर्न, उसके बाद सारा ओरल, फिर सारी पोएम्स। इस तरह से हम लोगों को उसी लाइन पर नहीं चलना है। तो हम लोग अपने टारगेट के अकॉर्डिंग काम करेंगे और स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन के साथ जिस तरह से हमने सारा सीखा था उसी तरह से हम आगे चलेंगे। तो अब हम आपको स्लैंटिंग और ऑब्लिक लाइन से बनने वाले अल्फाबेट्स करवाएंगे। वो सिर्फ 2 ही होते हैं A to L तक, A और K। A भी हमारा स्लैंटिंग और ऑब्लिक लाइन से बनता है, K भी स्लैंटिंग और ऑब्लिक लाइन से ही बनता है। तो इसीलिए हम लोग A और K आपको सिखाएंगे। इसके साथ में ही हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। 2 कॉन्सेप्ट हमारे बेसिक होते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा होता है ओड आउट। कोई भी, चाहे वर्ड इंग्लिश का हो, हिंदी का हो या मैथ्स का हो, हमें सबसे पहले ओड वन आउट ही करना होता है। मतलब सर्कल द ऑड वन, इस तरह से भी हम ले सकते हैं, या टिक द ऑड वन या क्रॉस द ऑड वन, जो भी बच्चे के लिए कंफर्टेबल लगे। वैसे सर्कल द ऑड वन ही सभी में लिया जाए तो बेहतर रहता है। इसमें क्या होता है कि सपोज हम इंग्लिश में करवा रहे हैं, तो इंग्लिश में हमने कोई भी पिक्चर बना ली और उसके अंदर हमने सारे ए लिख लिए और एक ही अल्फाबेट हमने डिफरेंट लिख लिया। जैसे कि ए के साथ हमने एच लिख लिया, या बी के साथ हमने सी लिख लिया, एल के साथ हमने ई लिख लिया। इस तरह से सारे अल्फाबेट सेम होंगे बट एक अल्फाबेट उसमें डिफरेंट होगा। उसी डिफरेंट अल्फाबेट को बच्चे ने सर्कल करना है। तो उससे जो है बच्चे को सेम और डिफरेंट का भी आइडेंटिफाई हो जाता है और साथ में ओड वन आउट का हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा होगा फिलअप्स। फिलअप्स में हम क्या करेंगे कि A to L हम करवा रहे हैं तो A to L ही हम कंटिन्यू लेकर के चलेंगे। उसमें हमारा A और K आज हो जाएगा। A बन गया हमारा, B, C और D को हम छोड़ देंगे, E, F हमारा लास्ट वीडियो में बन गया था, G को हम छोड़ देंगे, H हमारा लास्ट वीडियो में बन गया था, I बन गया था, J को हम स्किप कर देंगे, K आज हमारा हो जाएगा और L हमारा लास्ट वीडियो में हो गया था। तो जो अल्फाबेट्स हम कर चुके हैं या हमारे हो चुके होंगे उनको हम डैश में दे देंगे, डॉट्स लगा करके, और जो हमारे अभी नहीं हुए हैं लाइक B, C, G और J, D, इस तरह से उन अल्फाबेट्स को हम लिख देंगे। और बाकी जो अल्फाबेट बच्चा कर चुका है वो बच्चा फिलअप्स में करेगा। वो किस तरह से करवाने हैं वो हम आपको वीडियो की लास्ट में एक्टिविटी शीट में दिखाएंगे। और इसके साथ ही इसका मकसद क्या होगा हमारा कि इससे बच्चा पहचान भी सीखेगा और कंटिन्यूसली A to L बोलना भी सीख जाएगा। क्योंकि अगर हम A to Z इकट्ठा बच्चे को सिखाएंगे तो वो बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं होगा, डबल टाइम लगाएगा बल्कि। अगर हम हाफ हाफ करके करवाएंगे तो वो इजीली सीखेगा। तो हम A to L फिलअप्स का कॉन्सेप्ट भी करवा लेंगे। तो ये चीजें हम आपको बताएंगे। अब हम इनकी एक्टिविटी शीट में आपको बताते हैं कि किस तरह से इसको रिटर्न में करवाना है। प्लीज इसका रिटर्न वर्क करवाते हुए, क्योंकि बच्चे काफी कुछ ऑरल में सीख चुके हैं, तो हम आपको एक चीज और बताना चाह रहे हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है डे और डेट। हमारा कौन सा डे है और क्या डेट है ये भी अब से हम करवाना स्टार्ट कर देंगे, जिससे बच्चे को साथ के साथ ही डेज ऑफ द वीक भी स्टार्ट हो जाएंगे लर्न होने। ठीक है, तो इसमें हम करवाएंगे डेज। टुडे इज मंडे, टुडे इज मंडे। बच्चे को हम
करवाएंगे रिपीट 1 टाइम 2 टाइम वर्क स्टार्ट होने से पहले, और उससे हम डेट भी पूछ लेंगे कि आज क्या डेट है। सपोज 5 है तो हम उसको सिर्फ ये पूरा मंथ और ईयर नहीं बताएंगे, वो इतना अभी बच्चा नहीं कर पाएगा। हम सिर्फ डेट ही, आज कौन सी डेट है, व्हाट डेट इज टुडे, 5, कौन सी डेट है 5, एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में। इसी तरह से हम कल का डे भी पूछेंगे, कल की डेट भी पूछेंगे, तो बच्चे को फॉरवर्ड काउंटिंग भी आ जाएगी और डेज ऑफ द वीक भी आइडेंटिफाई होने लगेंगे। तो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है सर्कल द ऑड वन। जैसे हमने एप्पल बना लिया, आप मैंगो बना सकते हैं, लीफ बना सकते हैं, हट बना सकते हैं, कोई भी पिक्चर बनाइए। हमने सारे ए लिख लिए, एक ही एल हमने लिख दिया। अब हम बच्चे से पूछेंगे व्हाट शेप इज दिस, एप्पल, व्हाट इज दिस, एप्पल। बच्चा पहचान चुका है एप्पल की शेप को अब तक, क्योंकि हम उसे करवा चुके हैं। तो जैसे ये सारे ए लिखे हुए हैं तो हम बच्चे को बताएंगे कि सारे ए लिखे हुए हैं, ए सेज एप्पल, ए सेज आई। तो अब हम क्या करेंगे, ए लिखे हुए हैं, अब ये क्या है, डिफरेंट है, सबसे हटके है, हटके है ना बेटा, वेरी गुड। तो जो भी हटके है ना उसके ऊपर हम जोर से गोला लगा देंगे। ऐसे ऐसे गोला होता है ना, 0 एग आप खाते हैं, है ना, तो उसी तरह से हम सर्कल लगा देंगे। उसे क्या कहते हैं, सर्कल। हम इसके ऊपर इस तरह से सर्कल लगा देंगे। तो ये सारे क्या है, ए और ये है एल, ये सभी सेम सेम है और ये है डिफरेंट। तो जो भी डिफरेंट पिक्चर होगी या डिफरेंट वर्ड होगा या नंबर होगा या अल्फाबेट होगा या वर्ण होगा, उसके ऊपर हमने सर्कल लगवाना है बच्चे से। अब ये एल है, 1 टाइम में भी फर्स्ट टाइम आपको हैंड पकड़ करके आपको सर्कल लगवाना पड़े, आप लगवा सकते हैं, लेकिन अब आपने बच्चे को बता दिया है और आई थिंक बच्चा इतने में ही समझ जाता है। उसके बाद अब हम बच्चे से ये कहेंगे कि बेटा ये देखिए ये सभी क्या लिखे हुए हैं इसमें, ई। बच्चा बताएगा ई सेज ए। अब उसमें क्या है कि हमने बताया बच्चे को कि सभी तो ई हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट कौन सा है, अलग कौन सा है, बच्चा अपने आप आइडेंटिफाई करेगा कि ये सबसे अलग है। तो दिस वन इज डिफरेंट, ये सबसे अलग है, डिफरेंट है, ये सभी सेम है, एक जैसे हैं। जो वर्ड हम इंग्लिश में बोलेंगे उसे हमने हिंदी में जरूर बोलना है, ताकि बच्चा इंग्लिश और हिंदी दोनों को इजीली समझ सके। अब बच्चा एच के ऊपर अपने आप ही सर्कल लगा देगा। इसी तरह से आप कोई भी पिक्चर दिखा करके, बना करके, और आप किसी भी शेप में उन अल्फाबेट्स को लिख करके एक सेम डिफरेंट करवा करके बच्चे से करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, A to L। अब उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए और आइडेंटिफिकेशन भी हो जाए, क्योंकि हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा सीधा पिक्चर एंड राइट द अल्फाबेट। तो उसमें बच्चे को वो भी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। तो हमने जो फिलअप्स दिए हैं, बनाए हैं, उसकी हमने पिक्चर्स भी साथ के साथ बना दी हैं। इससे बच्चा खुश भी हो जाएगा, पेज भी अट्रैक्टिव सा लगेगा, तो काफी कंफर्टेबल रहेगा बच्चे के लिए भी और हमारे लिए भी। अब हमने ये B, C, D, G और J ये हमने नहीं करवाए हैं अभी, क्योंकि ये कर्व में आते हैं, कर्व का अभी हमने नहीं करवाया है, तो ये हमने लिख दिए हैं। बाकी सबकी पिक्चर्स बना के और हमने डॉट्स लगा दी हैं, तो इन पर बच्चा लिखेगा। अब हम बच्चे को कहेंगे कि बेटा यहाँ पेंसिल रखिए, यस, ये किसकी डॉट्स है, ए, तो ए हम यहाँ लिखेंगे, यस, वेरी गुड। बच्चा अब अपने आप ही बनाएगा क्योंकि वो एक ही प्रैक्टिस कर चुका है। यस, वेरी गुड। व्हाट इज दिस, ए, व्हाट इज दिस, ए सेज एप्पल, ए सेज एप्पल, ए आफ्टर बी, क्योंकि बच्चा ऑरल में हम बच्चे को A to L साथ के साथ लेकर के चल रहे हैं, बल्कि अल्फाबेट स्टार्ट होने से पहले ही मैंने आपको कहा था कि 1 वीक आपने बच्चे को ऑरल में A to L करवाना स्टार्ट कर देना है। तो उसे पता होगा कि A आफ्टर B, B आफ्टर C, C आफ्टर D। जहां से बच्चे को नहीं आए आप बता सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं इस तरह से क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बच्चे को अगर आप इस तरह से करवाएंगे A आफ्टर B, B आफ्टर C, C आफ्टर D, तो बच्चा इंप्रेस नहीं होगा। हम बच्चे को थोड़ा सा अपनी रिदम चेंज करके बोलेंगे तो बच्चा बहुत खुश होता है। A आफ्टर B, B आफ्टर C, C फॉर कैट, C सेज कैट, C आफ्टर D, D आफ्टर E, D आफ्टर ई। तो शाबाश, अब ई बनाइए यहाँ, वेरी गुड, ई। यस, अब स्लीपिंग लाइन, वेरी गुड, डॉट के साथ टच करिए, डार्क बनाइए, थोड़ा सुंदर सुंदर बनाइए, वेरी गुड वेरी गुड। ई आफ्टर एफ, अब एफ बनाइए, एफ सेज फिश, कौन सी पिक्चर है ये, फिश, एफ सेज फिश, फिश वाटर में रहती है ना, ऐसे ऐसे करती है। आप बच्चे को बना करके दिखाइए, बच्चा इंप्रेस्ड होगा, खुश होगा, क्योंकि हमने प्ले वे में करवाना है, तो ये भी एक बच्चा
खेल खेल में सीख रहा है। फिश ऐसे वाटर में करती है ना, वेरी गुड। अब एफ बनाइए, एफ आफ्टर जी, जी आफ्टर एच, हैट होती है ना, हैट, सुंदर सी हैट देखिए। हैट बच्चा कहाँ डालता है, आप डालते हैं ना सिर पे हैट, एच सेज हैट। एच आफ्टर आई, आई फॉर आइसक्रीम, आई सेज आइसक्रीम। आइसक्रीम अच्छी लगती है ना आपको, वेरी गुड, आइसक्रीम। आई बनाइए आई। जे सेज जग, जे सेज जग, जे सेज जग। अब जे आफ्टर क्या बनाएंगे, के फॉर काइट, के सेज काइट, काइट बनाइए, शाबाश। देन के आफ्टर एल, मम्मा ने आपको, मैम ने आपको एल सेज लीफ बताई थी ना, कहाँ होती है, प्लांट्स में, ट्रीज पर एल फॉर लीफ होती है, तो यहाँ एल बनाइए, वेरी गुड। उसके बाद हमारा एक पॉइंट और है, एप्रिशिएट पॉइंट। बच्चे ने काम कर लिया, टिक करके, इरेज करके, जहां से भी आपने करेक्शन करनी है करेक्शन करवाइए, और उसके बाद उसे एप्रिशिएट पॉइंट जरूर दीजिए। आप चाहें तो बच्चे को आइसक्रीम बना के दे सकते हैं, स्टार दे सकते हैं, स्माइली फेस दे सकते हैं, हाँ। और आप जो भी बच्चा जिस तरह से भी खुश होता है, आप बच्चे को बना करके और खुश कर सकते हैं। अब हमारा काम रिटर्न में भी और ऑरल में भी हो चुका है, लेकिन हमने अपने उन पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखना है, जो कि हम वेरी फर्स्ट वीडियो से बताते चले आ रहे हैं कि हमारा सबसे पहला मकसद होता है बच्चे को कॉन्सेप्ट्स ऑरल में करवाना। सेकेंड पॉइंट हमारा होता है उसे बोल बोल कर लिखवाना, ताकि उसे आइडेंटिफिकेशन भी होती रहे। और थर्ड पॉइंट होता है एप्रिशिएट करना। सेकेंड थिंग, अब हमारा मकसद क्या है कि एक साथ कुछ चीजों को एक साथ लेकर के चलना। जैसे कि हम ए टू जेड अगर रिटर्न में करवा रहे हैं, तो हम ऐसे नहीं कि ए टू जेड ए लिखो, अब बी लिखो, अब सी लिखो, इस तरह से नहीं, बल्कि वेरी फर्स्ट जैसे जब हमने स्टैंडिंग स्लिपिंग लाइन और कर्व लाइन बनाने स्टार्ट किए थे, उसी में ही बच्चे को पार्ट्स ऑफ बॉडी हो गए, फ्रूट्स नेम, कलर्स नेम, कुछ एक इंग्लिश के वर्ड्स, पिक्चर्स, इनकी आइडेंटिफिकेशन और उनके नेम इंग्लिश में लर्न होने स्टार्ट हो गए थे। बच्चा भी सीख रहा था और करवाते करवाते आप भी सीख रहे थे, क्योंकि हमारा मकसद तो यही था ही कि हमने बच्चे को भी सिखाना है और बच्चे के साथ साथ मदर को भी सिखाना है। तो हमारा मकसद कंप्लीट तब होगा अगर आप हमारी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और इसी वीडियो के अकॉर्डिंग ही आप वर्क बच्चे को करवाएंगे। तो हम इस वीडियो में भी आप देखेंगे कि हमारा बच्चा पार्ट्स ऑफ बॉडी भी कर चुका है, फ्रूट्स नेम भी कर रहा है, जो पिक्चर्स हम ड्रॉ कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग कलर्स नेम भी कर रहा है, और काफी इंग्लिश वर्ड्स भी पिक्चर्स को लर्न करवाते करवाते, आइडेंटिफाई करवाते हुए वो इंग्लिश वर्ड्स भी सीख चुका है। तो इससे रिलेटेड आप कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप बाय कमेंट आप क्लियर कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो केयरफुली, एंड प्लीज आगे भी इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप वो भी जरूर करिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच।